फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं, लेकर आया हूं आप सभी के लिए बोट एंड स्ट्रीम का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसी पे अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो मैथ काफी दिनों से रह गया था, छूटा जा रहा था, तो आप लोग मैथ्स पे अब धीरे धीरे भी वापस आने लगे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और चलते हैं वीडियो के कॉन्सेप्ट पे। ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आइए। तो सबसे पहले तो कुछ टर्म्स और कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं कि जो मैं अपने अकॉर्डिंग मानूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी बात है कि अगर आप यही वाले टर्म्स रखिएगा। तो मैंने v और b यानी कि जो सफिक्स में b लगाया हुआ है मैंने, इसका मतलब मैंने माना हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट। हमें इसमें कुल मिला के चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब बोट की गति क्या है, नाव की गति क्या है, नाव की जगह आदमी भी हो सकता है, आदमी की गति क्या है। Vs वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति क्या है, जिस समुद्र या नदी में जा रहा है तो उसकी भी कुछ एक स्पीड होगी, बिल्कुल होगी, तो वो ले रहा है। Vd यानी कि वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये होता है, हिंदी में बोले तो अनुप्रवाह बोलते हैं, जिस तरफ प्रवाह जा रहा है, मतलब जिस तरफ धारा जा रही है उसी दिशा में वो बहता हुआ चला जा रहा है या नाव जा रही है, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। Vu वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब अगर धारा इधर से आ रही है तो वो बंदा इधर की ओर जा रहा है, मतलब दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसको प्रतिप्रवाह या प्रतिकूल प्रवाह भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है भाई। तो अगर नाव इधर से आ रही है तो धारा इधर से बह रही है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट होगा। धारा नाव की गति को किसी न किसी तरीके से कम करेगी। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर धारा की गति कभी भी नाव की गति से ज्यादा नहीं हो सकती है। ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है, उसका भी सिंपल सा रीजन है। अगर खूब तेज धारा आ रही है और नाव की गति स्लो है, मान लिया धारा की गति 10 है और नाव की गति सिर्फ 5 है, तो वो धारा 10 की गति उसको पीछे फेंक देगी, तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो ऑलवेज अगर 10 की स्पीड नाव की होगी तो 2 या 3 की स्पीड धारा की होगी, जो उसकी आगे बढ़ने की गति को धीरे धीरे थोड़ा सा कम करेगी। स्पीड टाइम ज्यादा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। और अगर सेम स्पीड में होगी, अगर धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर चल रही है, तो दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे उस जगह पर। तो ये चारों टर्मिनोलॉजी आप समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक फॉर्मूला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपने हमेशा पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है। और इसको तीनों टाइप से अगर यूज किया जाता है कि अगर डिस्टेंस को हम रखें तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। चलिए, ये एक हो गया दूसरी चीज तरह करने की। थर्ड पे आते हैं, अगर बोला जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी, बात समझिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होगी, यानी कि अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्पीड धारा की गति इधर, धारा मतलब इस तरफ की ओर बह रही है, नाव इधर की ओर जाना चाहती है, तो दोनों क्या होंगे, जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, प्रतिप्रवाह होगा, तो वहां पर आ जाएगा माइनस, यानी कि दोनों की स्पीड को, चाल को माइनस कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी, यानी कि अगर धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर चलना चाहती है, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड को, चाल को प्लस कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। ठीक है भाई, इतना आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इसी पे बेस फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट आपको फाइंड करना है तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, या मैं कहूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो VB क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑन डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड डायरेक्शन, प्लस वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन डिवाइड बाय 2। Velocity of stream is equal to velocity in downward direction minus velocity in upward direction divided by 2। ये हो गया। ठीक है भाई, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक ये चीज आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस साइड का ही सिर्फ इरेज करूंगा, तो इधर आपको दिखाई देगा आपको क्वेश्चन, और मैं इधर आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा
इंग्लिश की प्रॉब्लम मत करिएगा, वो मैं आपको जहां समझ में आएगा वहां आपको समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर तक दूर जाने और उस बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए नाव की चाल यानी कि बोट ऑफ स्ट्रीम पूछा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है भाई, बेस्ट ऑप्शन मैं चलता हूं कि डिस्टेंस अपन लोग की सेम है, तो डिस्टेंस को रखते हैं। धारा का वेग मतलब कितना कह रहा है, धारा मतलब वेलोसिटी और स्ट्रीम क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि x ले लेते हैं, वेलोसिटी और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x प्लस 4 प्लस 6, डिस्टेंस दोनों साइड सेम होगी। ठीक है भाई, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 और इज इक्वल टू टोटल टाइम लगता है 2 घंटे का, और घंटे में है तो घंटे में ही रखेंगे, उसके लिए आपको कोई कलाकारी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब एक काम करिए, इस इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई एग्री, x प्लस 4 x माइनस 4 करके लेके x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 2 से 6 कैंसिल आउट करके बड़ा सा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन मैं मांगता हूँ क्या आपको, आप ऑप्शन आपके सामने, आप ऑप्शन रख के देख लीजिए। ऑप्शन पहले रखिए 8 किलोमीटर पर आवर, पहले यहाँ आप 8 किलोमीटर रखेंगे यहाँ पर, तो ये 8 और 4 12 हो जाएगा, और ये 6/12 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। प्लस 6 यहाँ रखेंगे 8 माइनस 4 यानी कि 4 हो जाएगा, 6/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, और ये 4/2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू आखिर में 2 आ जाएगी, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया, आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक नाव धारा की अनुकूल दिशा में, अनुकूल मतलब उसी के साथ सेम डायरेक्शन में 3 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो अनुकूल डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि डाउनवर्ड चल रही है। तो वी डी निकाल लें आप लोग, तो वी डी निकाल लें तो 24/3 करके निकाल लेंगे, 24/3 करके निकाल लेंगे, तो इससे उसको कैंसिल आउट किया तो 8 आ गया इसका। उसके बाद वापस उसी स्थान पर धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन चल रही है, तो 12 घंटे में पहुंचती है। तो अपवर्ड के लिए क्या है, डायरेक्शन डिस्टेंस सेम है, और इसको कैंसिल आउट किया तो ये 2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। पूछा नाव की गति क्या कह रही है, नाव की गति मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट क्या कह रही है, देखो ये आपके सामने फॉर्मूला लगा हुआ है, vd प्लस vu अपॉन 2, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 से इसको कैंसिल आउट किया, इसको कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने आज की वीडियो में ज्यादा टफ नहीं रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत जहां आपने विपरीत देखा, नाव के विपरीत जा रही है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है, आपने तुरंत VU रख लिया। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइएगा। तो 12 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो यह आंसर आ जाएगा 4। 4 आ गया, 4 वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन आ गया 4। धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब उसी की सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 18 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में करती है भैया, 3 घंटे में तय करती है, तो ये आ जाएगा 6 घंटे में हो गया। अब पूछा गया शांत जल में नाव की गति, नाव बोले तो बोट, बोट बोले तो अभी कर चुके हैं vd प्लस vu अपॉन 2, यानी कि 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 आ जाएगा। यहां से भी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बोला है, ऊपर मतलब अपर डायरेक्शन VU 22 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के नीचे की ओर नाव चला सकता है। अच्छा, अपवर्ड बोला है 16 यानी कि VU, ये तो बड़ा सिंपल होगा, VU बोला है 16 और VD बोला है 22। पूछा गया पानी में उसकी गति कितनी है,
मतलब उसकी ये पूछा है, वेलोसिटी एंड बोर्ड पूछा है। तो वीडी प्लस वीयू जोड़ो तो 16 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 यानी कि 38/2 यानी कि 19 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नाव अनुप्रवाह का बोले तो सेम डायरेक्शन में चल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, 4 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। अनुप्रवाह बोले तो वेलोसिटी इन डाउनस्ट्रीम क्या करती है, 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 4 से कट किया तो ये आ गया 3, आ गया। वही दूरी प्रति प्रवाह में 6 घंटे में तय, प्रति प्रवाह बोले तो अप स्ट्रीम, तो 12 की दूरी कितनी देर में करती है, 6 घंटे में करती है। 6 से कट किया, आंसर आ गया 2। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति फिर वही से बोला गया, वेलोसिटी इन बोट बोला गया है। तो बोट के लिए क्या करें, वेलोसिटी इन बोट दोनों को ऐड किया, 3 + 2 डिवाइड बाई 2 कर लो, यानी कि आ गया 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें वेलोसिटी स्ट्रीम भी पूछ लिया जाए, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूं, कंप्यूटर से आया नहीं वेलोसिटी स्ट्रीम, पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, बीडी माइनस व्यू करेंगे, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल बोले तो वीडी डाउन, वीडी 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर जाती है भैया 10 घंटे में। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया 10। वीडी बराबर 10। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है 75 किलोमीटर, 15 में तो 15 बना 75 तो 5 आ गया, व्यू मिल गया। अब इस बार पूछ लिया गया है धारा की गति। ठीक है, धारा की गति पूछा है, यानी कि वेलोसिटी इन स्ट्रीम पूछा है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पूछा है। तो धारा की गति के लिए क्या करेंगे, दोनों को करेंगे माइनस और डिवाइड कर देंगे 2 से, आंसर आ जाएगा 5/2 यानी कि आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। जो भी आंसर ऑप्शन हो आप मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम का आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।